अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। चलें स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है। इसमें हमने करना क्या है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z और हमसे कहा जा रहा है कि हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड करें। z हमारे पास है 2 प्लस 7 अयोटा की पावर -1, ठीक है। अब इसमें अगर थोड़ा-सा गौर से देखें तो ये जो -1 है एक्सपोनेंट में, ये हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस -1 को किसी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हमने ऑलरेडी देखा हुआ था कि अगर मेरे पास लिखा हो x की पावर -2 और डिनोमिनेटर में 1 हो और मैं इस x की पावर -2 को उठा के डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ, तो ये किसके इक्वल हो जाता है? x की पावर +2 के इक्वल, ठीक है? या अगर मेरे पास लिखा हो 1/x का स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर को उठा के मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊँ तो अगेन ये क्या बन जाएगा एक्स की पावर -2 बन जाएगा। ये चीज़ें हम ऑलरेडी 9th क्लास में देख चुके हैं कि आपका जो एक्सपोनेंट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है? अगर पॉजिटिव है तो उसको आप उठा के नीचे लेके आएँगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, या अगर नेगेटिव है नीचे ऑलरेडी तो उसको उठा के न्यूमरेटर में लेके जाएँगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे यूज़ करना है और इंशाल्लाह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो ज़ी हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा 1/2 प्लस 7 अयोटा, ठीक है? और हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि आप उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट आपके पास है, आप जस्ट उसका साइन चेंज कर देंगे तो वो आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाता है, ठीक है? चलें इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इन 2 माइनस 7 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज़ इट इज़ 2 माइनस 7 अयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये फिर से वही सिनेरियो बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस में देख चुके हैं। और हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये किसके इक्वल होता है? ये होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। सो दैट मीन्स कि हम इसी फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। हमारे केस में a क्या है? वो 2 है तो a का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b क्या है? 7 अयोटा है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। सो ये बनेगा 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? सो ये बन जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 49 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? -1, तो हमने वो पुट कर दी। सो जी आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 और माइनस माइनस प्लस 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। सो 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 में 4 को ऐड करें तो आपके पास 53 आएगा। अगर हम उसको थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2/53 माइनस 7 अयोटा ओवर 53, ठीक है? सो हमसे पूछा क्या गया था? हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को बताना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सो द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 2/53, क्योंकि रियल पार्ट कौन-सा होता है? जिसमें अयोटा नहीं होता। तो हमारे इस केस में देखें तो ये आपका रियल पार्ट होगा और इसी तरह से जो इमेजिनरी पार्ट है, वो कौन-सा पार्ट होता है? जो अयोटा वाला हो। तो अयोटा वाला हमारे पास कौन-सा बन रहा है? -7/53 और यही आपका। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हिच इज़ क्वेश्चन नंबर 8 और उसको भी हमने सॉल्व करना है। सिंपल सा काम है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो हमें सॉल्व करने का बोला जा रहा है। 2 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। हमने साइमल्टेनियसली इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इसमें फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ z एंड w, ठीक है? सो बहुत सारे मेथड्स होते हैं लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के। अब देखें यहाँ पे थोड़ा-सा गौर करें तो ये लिखा हुआ है अयोटा z और ये भी लिखा हुआ है अयोटा z। अगर किसी तरह से इनमें से कोई एक माइनस का होता तो ये प्लस अयोटा z माइनस अयोटा z आपस में कैंसल हो सकते थे, ठीक है? सो हम इसी तरह से इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। कैसे? मैंने इनको नाम दे दिए तो अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? सो मैं इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिख लेता हूँ। 3 प्लस अयोटा w इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस 3 अयोटा और इसी के नीचे लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, अयोटा z प्लस 2 माइनस अयोटा w इज़ इक्वल्स टू 4 प्लस अयोटा। अब क्या करना है, हमने इसको माइनस करना है। माइनस कैसे करते हैं? यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा
और उस नेगेटिव की वजह से क्या होगा कि जितने भी आपके पास साइन है वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस जो है ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलें अब इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। प्लस अयोटा जी और माइनस अयोटा जी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी क्या बचेगा, ये बचेगा प्लस थ्री प्लस अयोटा डब्ल्यू और ये बचेगा माइनस टू माइनस अयोटा डब्ल्यू। इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगा दें और इस साइड पे क्या बच जाएगा, थ्री प्लस थ्री अयोटा और माइनस फोर माइनस अयोटा ये बच जाएगा। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। थ्री को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो थ्री डब्ल्यू आ जाएगा, अयोटा को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो अयोटा डब्ल्यू आ जाएगा। इसी तरह से माइनस को प्लस टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस टू आएगा, साथ ये डब्ल्यू है तो डब्ल्यू लगा दें। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आएगा और अयोटा को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा डब्ल्यू आ जाएगा। इसी तरह से थ्री प्लस थ्री अयोटा माइनस फोर माइनस अयोटा आ जाएगा। इस साइड से अगर देखें तो हमें W की वैल्यू चाहिए, तो हम इन सब में से W को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सो W कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, थ्री प्लस अयोटा माइनस टू और प्लस अयोटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें तो प्लस थ्री और माइनस फोर क्या बनेगा, माइनस वन, प्लस थ्री अयोटा और माइनस अयोटा क्या बनेगा, प्लस टू अयोटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, थ्री में से वन अयोटा माइनस करेंगे तो टू अयोटा रह जाएगा और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर के साथ जो पॉजिटिव है वो आएगा। सो ये क्या बनेगा, थ्री माइनस टू कितना होगा, वन, और प्लस अयोटा और प्लस अयोटा कितना होगा, प्लस टू अयोटा, और साथ W है तो W आ जाएगा माइनस वन प्लस टू अयोटा। सो W की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो आएगी माइनस वन प्लस टू अयोटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टू अयोटा। ठीक है, और हमें पता है इस तरह के क्वेश्चंस को हमने हमेशा कैसे सॉल्व किया है, डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है आप इसी के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और इससे डिवाइड भी कर दें। जैसे वन प्लस टू अयोटा था, इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया वन माइनस टू अयोटा से और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, सो यहाँ से हमारा फ़ायदा क्या होगा कि माइनस वन, ये जो न्यूमिनेटर वाला माइनस वन है ये इस वन माइनस टू अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से जो प्लस टू अयोटा है ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, वन माइनस टू अयोटा से। और डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर में बिल्कुल वही सिनेरियो बन गया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो हमारे केस में ए क्या है, वन, और माइनस बी स्क्वेयर क्या है, टू अयोटा का स्क्वेयर बन जाएगा। सो डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा, माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आएगा, और माइनस वन को टू अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस टू अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस टू अयोटा को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो टू अयोटा आएगा, और टू अयोटा को माइनस टू अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस फोर अयोटा स्क्वेयर आएगा, डिवाइडेड बाय वन का स्क्वेयर वन होता है, माइनस टू का स्क्वेयर फोर है, और अयोटा का स्क्वेयर अयोटा स्क्वेयर है। तो डब्ल्यू आ जाएगा माइनस वन प्लस टू अयोटा, और प्लस टू अयोटा कितना हो जाएगा, प्लस फोर अयोटा, और माइनस फोर और अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है वो कितनी होती है, माइनस वन होती है। सेम इसी तरह से डिनोमिनेटर में आए तो वन माइनस फोर और अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे भी माइनस वन पुट कर देते हैं, तो डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा माइनस वन प्लस फोर अयोटा और माइनस माइनस प्लस फोर वन जार फोर, डिवाइडेड बाय वन और माइनस माइनस प्लस फोर वन जार फोर। सो यहाँ से डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा माइनस वन और प्लस फोर कितना होगा, ये प्लस थ्री बन जाएगा, और प्लस फोर अयोटा डिवाइडेड बाय फोर और वन कितना होगा, फाइव। सो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आएगी थ्री ओवर फाइव प्लस फोर ओवर फाइव अयोटा। ठीक है, तो हमने यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, विच इज़ थ्री ओवर फाइव प्लस फोर ओवर फाइव अयोटा। अब इसी डब्ल्यू की वैल्यू को यूज़ करेंगे और यूज़ करके हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, चाहे इक्वेशन नंबर वन में कर लें या इक्वेशन नंबर टू में कर लें, तो आपका जो आंसर है जी का वो भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, सो चलें इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर वन के अंदर। ठीक है, और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन क्या है, अयोटा जी प्लस टू माइनस अयोटा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट करने के बजाय मैं इससे ऊपर वाली भी तो पुट कर सकता हूँ ना, वो भी तो डब्ल्यू की वैल्यू है, बस थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई हमने काम किया है, तो वो आ जाएगा थ्री प्लस फोर अयोटा डिवाइडेड बाय फाइव इज इक्वल्स टू फोर प्लस अयोटा। ठीक है, इसको करने का हमारा फ़ायदा क्या होगा, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे, ये यहाँ पे फाइव डिवाइड हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय
5, तो हम दोनों साइडों को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये 5 आयोटा z आ जाएगा प्लस 5 इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 है। इसी तरह से इस साइड पे आए हैं तो 5 को हम 4 प्लस आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये बच जाएगा 5 आयोटा z प्लस यहाँ पे देखिए तो 2 माइनस आयोटा जो है वो 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 भी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस 4 आयोटा से, और इसी तरह से माइनस आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस 4 आयोटा से। और ये किसके इक्वल है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 5 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा आएगा। सो ये बन जाएगा 5 आयोटा z प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आयोटा आएगा, और माइनस आयोटा को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 20 प्लस 5 आयोटा। अब क्या करेंगे, 5 आयोटा z, अब यहाँ पे देखें तो आपके पास दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये 6 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 8 आयोटा और माइनस 3 आयोटा, तो ये क्या बनेगा 5 आयोटा बन जाएगा। माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, उसको पुट कर देते हैं तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे 20 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो 5 आयोटा z प्लस 6 प्लस 5 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 4 वन ज़ार 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 20 प्लस 5 आयोटा। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो फर्दर सॉल्व करने से हमारे पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा 5 आयोटा z, यहाँ पे देखें तो प्लस 6 एक रियल पार्ट है और प्लस 4 भी रियल पार्ट है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 5 आयोटा है इज इक्वल्स टू 20 प्लस 5 आयोटा। हमें तो z की वैल्यू चाहिए, तो हम z को एक साइड पे रहने देते हैं और बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इधर देखें तो 20 प्लस 5 आयोटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्लस 10 इधर आके माइनस 10 हो जाएगा और 5 आयोटा इधर आके माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। इससे फ़ायदा हमारा क्या होगा, ये प्लस 5 आयोटा इस माइनस 5 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। 20 माइनस 10 कितना है, 10 है, तो यहाँ से अगर हम z की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगी 10 ओवर 5 आयोटा। ठीक है, 5 आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। सो 5 वन ज़ार 5 और 5 टू ज़ार 10, तो ये बन जाएगा 2 ओवर आयोटा। और हमें पता है अगर डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा हो तो उसको हम क्या करते हैं, अयोटा से ही मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और अयोटा से ही डिवाइड भी कर देते हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास आएगी, न्यूमिनेटर में 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होकर 2 अयोटा बन जाएगा, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सो z हमारे पास बनेगा 2 अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर विच इज़ -1, सो z की वैल्यू आ जाएगी -2 अयोटा। ठीक है, तो हमने यहाँ से z की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर दिया विच इज़ क्वाइट सिंपल। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और पेज को फॉलो करें।